हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों आज फिर से आपके लिए हिंदी का टेस्ट सेट कर दिए जो कि पूरे 40 नंबर का होने वाला साथियों। तो अपने आप को चेक कीजिए, आपका हिंदी का तैयारी कैसा चल रहा है। यूपी पुलिस परीक्षा में आपको पता होगा पूरे 37 सवाल आने वाले जो कि 2 नंबर का, इसका मतलब 74 नंबर का तो केवल हिंदी का आपका सवाल होने वाला है यूपी पुलिस परीक्षा में। अगर आपको इस बार सीने पर वर्दी चाहिए तो हिंदी तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा साथियों। तो अपने आप को इस क्लास से तैयारी कीजिए, देखिए आपका कैसा चल रहा है हिंदी का तैयारी। तो इसमें पूरे 20 सवाल होंगे जो कि 40 नंबर का, आपको बताना है पूरे 40 नंबर में से आपने कितना नंबर पाया। तो चलिए दोस्तों बिना समय गए आज का टेस्ट शुरू कर दें और अपना भी चेक कीजिए आपका कैसा तैयारी चल रहा है। तो देखिए प्रश्न पहला है, हिंदी में वचन के कितने भेद हैं। तो बताइए हिंदी में वचन के कितने भेद हैं। तो आपके 2 होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। तो प्रश्न दूसरा दिया, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन लिखिए। तो बताइए वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा साथियों। तो आप बता सकते हैं वर्षा का वर्षा ही होगा। देखिए साथियों वर्षा का वर्षा ही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। वर्षाओ वर्षाएं या वर्षागण नहीं, वर्षा का वर्षा सेम टू सेम होता है, देख लिए याद कीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, इनमें से कौन सा कवि अष्ट छाप का कवि नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा कवि अष्ट छाप का कवि नहीं है साथियों। तो बताइए कौन नहीं है इसमें। तो रैदास नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 दिया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। तो साथियों बताइए हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। तो विद्यापति को कहा जाता है। किसे साथियों, विद्यापति को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए साथियों ऐसे सवाल आपके यूपी पुलिस परीक्षा में आ रहा है, तो आप इसी के आधार पर तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, मिला जुला के केवल 1 महीना आज से बचा है। देखिए प्रश्न 5वां है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। तो बताइए मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो आपका मादा मगरमच्छ। देखिए मादा मगरमच्छ होता है, ना कि मगरमच्छवी, मगरमच्छी, मगरमच्छनी, मादा मगरमच्छ। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। तो दोस्तों बताइए हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो आपका 14 सितंबर 1949 को। आपको पता होगा 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, रघुपति राघव राजा राम में अलंकार है। तो बताइए रघुपति राघव राजा राम में अलंकार कौन सा होता है। तो अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा थी, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन डी प्रास अलंकार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका जानते हैं बुरा भला कहना। क्या हो जाएगा साथियों, बुरा भला कहना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो प्रश्न 9 दिया विभत्स रस का अस्थाई भाव है। तो बताइए विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो आपका जुगुप्सा होगा। क्या होगा साथियों, जुगुप्सा। ऑप्शन डी जुगुप्सा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है। तो देखिए इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रत्यय रहित है। तो कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है। तो बता सकते हैं जो अध्यापक है वो प्रत्यय रहित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, अध्यापक। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तो प्रश्न 11 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंक शब्द का अनेकार्थक नहीं है। तो बताइए सर जी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंक शब्द का अनेकार्थक नहीं है इसमें से। तो अंश नहीं है। कौन है साथियों, अंश नहीं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो प्रश्न 12 दिया प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बताइए प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका प्रतिकूल शब्द में साथियों कौन सा उपसर्ग होता है। तो आपका प्रति होता है। कौन सा, प्रति। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें कहते हैं। तो बताइए जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जानते हैं, अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अव्यय कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है। तो बताइए प्रत्येक शब्द में कौन सा समास लगा है। तो बता सकते हैं कौन सा समास है। तो द्विगुणी समास है। ऑप्शन ए द्विगुणी समास बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तो प्रश्न 15 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कपीस शब्द का सही संधि विच्छेद है। इस बार साथियों आपको कपीस शब्द का सही संधि विच्छेद खोजना है, सर्च करना है ऑप्शन में। बताइए कपी प्लस स, कप प्लस ईस, कप प्लस ईस। तो कपी प्लस ईस होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं।
तो प्रश्न 16 दिया, मुझसे चला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। तो साथियों बताइए, मुझसे चला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। तो बता सकते हैं जो भाववाच्य होता है उसका उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण मुझसे चला नहीं जाता। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए प्रश्न नंबर 17, प्रश्न 17 दिया, हिंदी में सर्वनामों की संख्या है। तो बताइए साथियों, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। हिंदी में पूछा है तो आपके कितनी होती हैं, पूरे 11 होती हैं, 11। ऑप्शन बी 11 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तो प्रश्न 18 दिया, कोष्ठक दे, कोष्ठक में ये दिया है ऐसे ऐसे, दिए गए विराम चिन्ह का नाम है, इसका विराम चिन्ह का नाम बताना है आपको। बताइए कौन सा चिन्ह है ये। तो बता सकते हैं, अर्ध विराम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं साथियों, अर्ध विराम कहते हैं। ऑप्शन भी अर्ध विराम बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है। तो बताइए बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है। तो बताइए कौन सा चिन्ह है इसमें। तो कर्ता कारक है। कौन साथियों, कर्ता कारक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, बास वास के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो साथियों ये क्लास का लास्ट सवाल होने वाला है, बास वास के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो गंध निवास, ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों पूरे 20 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप बताइए आप 40 नंबर में से कितना सही किया, आपका कितना नंबर आ रहा है, और माइनस मार्किंग के साथ आपको बताना है आपने कितना सही किया है साथियों। तो ज़रूर बताइएगा आपने कितना सही नंबर आ रहा है और का आपका हिंदी की तैयारी कैसा हो चुका है, होने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और टेस्ट के साथ। तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब किए, आपको हर वीडियो आपको काफ़ी तुरंत मिलेगा नोटिफिकेशन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।